Everybody saw the final video, but nobody saw what actually took to make it. This wasn't just a client project. This was simply me challenging myself to create a cinematic commercial video using just a red bag and whatever equipment I have. For this commercial, I actually have two concepts in my mind. The first one was supposed to be the final film, but unfortunately it never happened. Why? Because जब हम वहां पहुंचे लोकेशन पे, तब वो लोकेशन पूरा जा चुका था. यानी कि लोकेशन में आपको बता देता हूँ, लोकेशन था दादर चौपाटी, और जहां वहां पे जो रॉक्स है ना, वो मेन लोकेशन थी. लेकिन जब हम उस दिन वहां पे पहुंचे तो वो रॉक्स पानी के अंदर जा चुके थे, और जो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था उसके लिए लोकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोकेशन जा चुका था, इसीलिए कॉन्सेप्ट हमें ड्रॉप करना पड़ा. अब वो कॉन्सेप्ट क्या था ये मैं वीडियो में बता नहीं सकता, बिकॉज शायद मैं फ्यूचर में वो कॉन्सेप्ट को यूज करूं मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. बट थैंकफुली, जैसा कि मैंने कहा, आई हैड टू कॉन्सेप्ट इन माई माइंड. मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया भी था. फॉर दैट आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वन ऑफ द गॉक्स वीडियोस, बट मैंने उसमें अपना खुद का एक स्टाइल डाला, एंड दैट्स हाउ दिस फाइनल कमर्शियल केम टू लाइफ. तो मैंने डिसाइड किया कि कमर्शियल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा: द रेड कलर, द डिजाइन एंड द पॉकेट. पर यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करते हैं जो आजकल सभी फिल्म मेकर्स यूज कर रहे हैं. दैट इज हुक. मेरे ओपिनियन में किसी भी टाइप के ऑडियंस को हुक करने के लिए 3 तरीके होते हैं. फर्स्ट इज विजुअल हुक. मेरे हिसाब से पहले के 5 से 10 सेकेंड विजुअल इतने एंगेजिंग होने चाहिए कि ऑडियंस स्किप ही ना कर पाए. एग्जांपल के लिए मेरी ही कमर्शियल फिल्म को देख, यहाँ मैं म्यूजिक और वॉइस ओवर दोनों म्यूट कर दूंगा और सिर्फ विजुअल्स चलेंगे. फास्ट फेशियल एक्सप्रेशन, क्विक लाइटिंग चेंज एंड रैपिड कट्स, ये मेरा विजुअल हुक था. अभी एक और विजुअल हुक का फेमस एग्जांपल लेते हैं. किल बिल मूवी का ये फेमस ओपनिंग सीन देखो. यहाँ पर एक्ट्रेस पहले ही सीन में इंजर्ड दिखाई गई है, और जिससे वो बात कर रही है उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया. ये है क्विंटिन टैरेंटिनो का स्टाइल. वो ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर देते हैं. अब ये अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी का ओपनिंग सीन देखो, जहां पर लोगो ट्रांजिशन होता है एक रियल लाइफ फुटेज में. क्या स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, राइट? यही था इस मूवी का विजुअल हुक. अब आता है दूसरे हुक पर, जो कि होगा डायलॉग हुक. ये टेक्निक यूजुअली बहुत अच्छे एंड स्मार्ट राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स यूज करते हैं मूवीज एंड अपनी वेब सीरीज में. एक पावरफुल डायलॉग ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता है. इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे लिए ये सेक्रेड गेम्स का ओपनिंग सीन. भगवान को मानते हो? गंगा और जमुना की तू कहती है धार. भगवान को फर्क नहीं पड़ता. हाँ, ये डॉग वाला सीन विजुअली बहुत इंपैक्टफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला एलिमेंट ये डायलॉग है. भगवान को मानते हो? इंडियन ऑडियंस के लिए इससे बेटर ओपनिंग डायलॉग मुझे पर्सनली बहुत कम देखने मिले. जब ये सीरीज कोविड के टाइम पे रिलीज हुई थी, तब ये डायलॉग बहुत वायरल हो गया था. दैट्स द पावर ऑफ डायलॉग हुक. म्यूजिक भी ऑडियंस को हुक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर सुनते ही हमें पता चल जाता है कि सीन इमोशनल है, सस्पेंसफुल है, एक्शन वाला है या कॉमेडी. साउंड इफेक्ट भी एग्जैक्टली वही काम करता है. लेकिन इस कमर्शियल फिल्म में मैंने विजुअल हुक को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. इसीलिए जब आप ये कमर्शियल देखोगे तब आप नोटिस करोगे कि विजुअल, म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन, इसमें से विजुअल ज्यादा डोमिनेंट एलिमेंट है. मेरा पूरा प्लान ही यही था कि वीडियो को मैं जितना अपीलिंग बना सकता हूँ उतना बनाऊं. पेस भी इंटेंशनली फास्ट रखा और वीडियो शॉर्ट रखा, ताकि कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर हो और ऑडियंस को एक सेकेंड के लिए भी बोर ना लगे. I shot this entire commercial on Sony a6-700 camera. Lens I used in this commercial was Suri Nightwalker lens and Sony 1650mm kit lens. Among with that, I also used few accessories that really helped me during the shoot. For the super close-up shots, I use macro filters, and for the top-down and POV shots, I use Magicam among with Digitech tripod for stability. And for the audio, I use this Ulanzi microphone, which I honestly do not recommend buying. Why?
because if अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि why I am not recommend you this mic to buy. This is really disappointing mic, to be honest. Almost all the outdoor shots were filmed using natural light. We used to leave our home around 5 a.m. so we could avoid rush and shoot peacefully and come back home around 10 a.m. So almost every outdoor scene was shot between 5 a.m. to 10 a.m. The only exception is this final shot, which was filmed during sunset. For all the indoor shot, I relied on my Simplex 200 volt RGB light, and honestly I highly recommend it because ये लाइट मेरे पास 8 महीने से है और एक भी बार भी मुझे इसने प्रॉब्लम नहीं दी. I bought this light around 7 to 8k. For the moving light effect in this shot, I used my friend's LC light. This project reminds me that you don't need any expensive gear to create something this cinematic. What you really need is a good idea, patience, good friends, and good lighting. That's it. Now, that said, I also believe this commercial would have been even more better if I had access to few more tools. For example, a wider lens would have helped me to capture better POV shot. अगर रेनी सीजन होता तो शायद मैं और अच्छे से बैक का रेन कवर इफेक्टिवली दिखा सकता था. And having a gimbal would have made easier to get more and smoother moving shots throughout the commercial. But filmmaking isn't about waiting to have the perfect gear. It's about making the best film with whatever you have right now. And honestly, that's what makes this project special to me. I am really happy that I was able to create this commercial without having those expensive gears. And hopefully this inspires you to stop waiting for that perfect setup and just start creating.